आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सेट सीरीज़ बी है उसको यहां पे पूरा मैं डिस्कस करूंगा। पूरा फुल सॉल्यूशन आपको कितना मार्क्स मिला है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जो पेपर था बहुत ही सिंपल था। लास्ट ईयर के पेपर से जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए थे यहाँ से। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो सकें। तो आप जल्दी से इसको शेयर करते हैं। जैसे ही आप शेयर करते हैं तो उससे आगे हम करवाना क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ जो है ना आगे दे रखा है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है यहाँ पे। जिन बच्चों ने जो है ना कितना स्कोर किया है सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहे हैं कि गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिन बच्चों ने सी आंसर किया है वो उनका 1 नंबर पक्का हो गया है इस एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वायु जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द इसमें से अनल नहीं है। तो ये इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो इसका बी आंसर जो है ना राइट आंसर बिल्कुल ही सही है। तो जिसने ये किया है उसका भी 1 नंबर पक्का हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। राकेश शब्द में कौन सी संधि होती है? तो राकेश शब्द में जो है ना संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन किया है उसका आंसर जो 1 है, 1 मतलब 1 नंबर उसका आ जाएगा। आपका ये आंसर जो है ना सही हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम क्या है? नालंदा, पाटलिपुत्र, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो ये एमपीजी के क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र जिन बच्चों ने किया उनका 1 आंसर जो 1 नंबर जो है ना पक्का है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो उनका जो है ना नंबर नहीं मिलेगा उनको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। तो आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समाज है? तो आत्मविश्वास शब्द में जो समाज है वो तत्पुरुष समाज है। कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है। जिन बच्चों ने किया है ए ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन उनका 1 नंबर पक्का है। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाते जाइए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो यहाँ पे है वो है आपका प्रस्ताव है। क्या है? प्रस्ताव। जिन बच्चों ने प्रस्ताव किया है वो आपका जो है ना 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है बेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है? तो बेड़ाघाट जो पाठ है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। जिसने भी डी ऑप्शन किया था उनका जो है ना 1 नंबर पक्का है। पिछली बार इनकी रचना जो है ना पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना पूछी गई थी एक पेपर में पिछले के, पुष्प की अभिलाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना ये दूसरी आ चुकी है। और ये जो रचना आती है वो 8th क्लास की बुक से आती है जो एमपी बोर्ड में चलती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है उनका 1 नंबर पक्का है। जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितना नंबर का करके आए हैं। और अग्रज शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो अग्रज शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है कि अग्रज शब्द का जो विलोम है वो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज शब्द का विलोम शब्द होता है अनुज। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। जो बच्चे सी ऑप्शन करके आए हैं उनका 1 नंबर पक्का है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है यहाँ से। शुद्ध लेखन है। तो शुद्ध लेखन बताना है आपने। शुद्ध लेखन क्या है? तो शुद्ध लेखन जो है ना आपका ए ऑप्शन है आपका आशीर्वाद शुद्ध लेखन है। जिसने भी किया है उसका 1 नंबर पक्का है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 दे रखा है। अपारजिता शब्द में उपसर्ग होता है। तो अपारजिता जो शब्द में उपसर्ग होता है वो होता है आपका आ।
जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। कई सारे बच्चे अपरा भी करके आए हैं, तो अपरा जो है ना करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ से, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा कवित्री। ये जो है ना डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और एक जो बच्चे करके आए हैं उनका 1 नंबर पक्का भी हो गया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, मुफ्त का चंदन घिसे मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है। ये जो लोकोक्ति है वो ब्रज भाषा की है। जो बच्चे ए ऑप्शन करके आए हैं उनका 1 नंबर पक्का है। फिर यहाँ से नेक्स्ट है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो ये जो प्रपात है वो बनता है आपका नर्मदा नदी। जो नदी है वो नर्मदा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जो बच्चे करके आए उनका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ से, पथ भूल न जाना पथिक कहीं और पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है। ये जो रचना है सुमंगल सिंह सुमन की है। तो इसके जो करके आए हैं सुमंगल सिंह सुमन, उनका 1 नंबर जो है ना पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो आप जो है ना क्वेश्चंस को देखते जाइए। ए बर्निंग इशूज मीन्स डॉट डॉट, तो ये जो है एन इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका, अगर आप ये करके आए हैं तो 1 और नंबर आपका पक्का है। मैंने आपको इंग्लिश की बुक का जो इन्वायरमेंट करवाया था वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने किया होगा तो आई थिंक आप सही आंसर करके आए हैं। जिन बच्चों ने वो पढ़ा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द बर्ड ऑटमर जम्प चॉइस द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे जो इसका सही है ये लास्ट ईयर के पेपर से आया है। इसका ऑप्शन सी सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है उनको 1 नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, सी हियर्ड सम माइस डॉट डॉट इन द डार्क रूम, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्क्वैकिंग। इसका सही आंसर है। ठीक है, जो बच्चे करके आए उनका 1 नंबर पक्का होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आप क्या करके आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं इसका। फिर यहाँ पे लास्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 19, द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन एकेमिडेट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 20 तो 20 में ही प्रेफर कॉफ़ी डॉट डॉट टी, तो इसके लिए प्रेफर के लिए 2 आता है। मैंने आपको एक एग्ज़ाम जब रिवीजन करवाता लाइव क्लास में तो मैंने बताया भी था कि जो जब प्रेफर शब्द आता है तो वो 2 को जो है ना रेफ़र करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, राइट द सिनोनिम ऑफ फॉर, तो फॉर का जो सिनोनिम होता है वो होता है अपॉइंटेंट। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, जो भी अच्छे करके आए डी ऑप्शन उसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड होप। होप का जो है ना ये लास्ट ईयर का पेपर है और इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका डिसअपियर, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला था लास्ट ईयर के पेपर से 40% मिल जाएगा, वैसा आपको देखने को भी मिला। राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट, होलीएस्ट का पॉजिटिव डिग्री होली होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 नंबर पक्का है जो बच्चे करके आए हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ से। 24 में पूछा गया है, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनर डॉट डॉट द थीफ सी द पुलिस देन ही रन अवे, तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन सी डी डिड। जो है ना जो बच्चे डिड करके आए उनका 1 नंबर पक्का है। अगर आपने गलत किया है तो शायद आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, माई डॉट डॉट ब्रदर ऑब्वियसली इज डॉट डॉट देन मी, तो इसका जो सही आंसर है लास्ट ईयर का पेपर है एल्डर एंड ओल्डर, तो ये लास्ट ईयर से आया था क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे इसका सही का आंसर करके आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय बोल रहे हैं गुड नाइट, गुड नाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, ही सेड राजू इज़ राइटिंग द इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको बनाना था ही सेड दैट वॉज राजू इज़ राइटिंग। जो भी बच्चे ये ऑप्शन करके आए हैं उनका 1 नंबर जो है ना पक्का हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ए डॉट डॉट ऑफ सीफ्स, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लीट इसका सही आंसर है। जिन बच्चों ने बी आंसर किया है करेक्ट आंसर है, 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम में। द पुलर ऑफ फॉर्म ऑफ लूज, लूज के 2 हो जाएंगे, लॉसेज और लाइस दोनों ही सही है। इन दोनों में से अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29, द गर्ल रन वेरी फास्ट इज रेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज इन फास्ट। तो वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब है। आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगर आप डी ऑप्शन किए हैं तो आपको 1 नंबर पूरा मिलने वाला है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 30। तो द पोएम अनदर चांस टेल्स अस गिव टू नेवर गिव अप इन डिज़ायर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ से आपका जो है ना स्टार्ट हो जाता है एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कचड़े को प्रकृति में खतरनाक बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शीशा यानी कि लेड। इसका सही आंसर है। जो भी बच्चे करके आए हैं उनको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दे रखा है, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम बताने। तो ये अस्थमा और तपेदिक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगर आप बी ऑप्शन करके आए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं। तो ये जो बादल कहलाते हैं टोरेंडो जो है ना कहलाते हैं। ए ऑप्शन जो करके आए हैं उनका आंसर सही रहेगा। जैक बोल रहे हैं सर कट ऑफ की लाइव क्लासेस कल 9 बजे AM ही है ना। हाँ 9 बजे AM ही है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है। थोड़ा सा मैं जो है ना इस तरह से कर लेता हूँ वीडियो को, क्योंकि काफ़ी जो है ना वीडियो समझ नहीं आ रहा है। तो इसको अब आगे की वे में इस तरह से ही करवाएंगे हम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर आया था वो क्वेश्चन नंबर आपका कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था क्या, 34 में पूछ रहे थे निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जो है ना जैविक कारक नहीं है। तो ये आपका पौधा जो है ना जैविक कारक है, अजैविक कारक नहीं होता है। तो आपका जो है ना यहाँ से सी ऑप्शन सही आंसर है। फिर आगे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहे हैं, आदर्श गैस है। आदर्श ईंधन कौन सा है। तो आदर्श ईंधन है LPG। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। नहीं किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ से नहीं मिलने वाला। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है। खगोलीय विद्या का वर्णन सामान्यतः जो है ना ऋग्वेद में मिलता है। इसका जो सी ऑप्शन किए हैं जो बच्चे उनका सही आंसर है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। और ये इस क्वेश्चन को मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया था आपको एग्ज़ाम में। ओजोन परत जो है ना वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में पाई जाती है। आपका 1 नंबर पक्का है यहाँ से। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है। तो भारत में जो सबसे कम वन है वो हरियाणा में है। जिन बच्चों ने हरियाणा किया है उनका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो जाता है 39। लाइकेन डॉट प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो लाइकेन सूचक जो होते हैं वो SO2 के होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थ होते हैं। तो इसको जो क्षय करता है वो CFC। इसका पूरा नाम भी पूछा था लाइव क्लास में, इसको डिस्कस किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शायद जिन बच्चों ने लाइव क्लास देखी होगी उनको पता होगा। इन सभी के जो है ना हमने फुल फॉर्म बताए थे एक साथ। ठीक है। और ये भी बताया था CFC से नुकसान किसको होता है। फिर इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ये भी क्वेश्चन लाइव क्लास में डिस्कस किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस होता है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर और लाइव क्लास में भी इसको डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका जो सही आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट हो जाता है। 43 में पूछा गया है वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1972। आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। जो भी बच्चे करके आए हैं उनको 1 नंबर पक्का मिलेगा। फिर कैक्टस पौधा होता है, ये होता है मरुभूमि पौधा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो भी करके आए उनको 1 नंबर पक्का है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है। तो ये लकड़ी है। अगर लकड़ी आप करके आए तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा।
अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मंडारी खाड़ी है। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। जिनने भी किया उनका 1 नंबर पक्का होगा। यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड से प्रारंभ होता है। ये MPGK का एजिटेज क्वेश्चन है उपकार की बुक से। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से वो है आपका 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो मटकी नृत्य का क्षेत्र जो प्रचलन है वो मालवा में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर आप ये ऑप्शन करके आए हैं तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। जो भी बच्चे करके आए हैं ये ऑप्शन उनका सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को टच करती हैं? ये 5 राज्यों को। पिछली बार जो है ना MPGK टफ आया था, पर अब की बार सिंपल आया है। और ये जो है ना MPGK उपकार की बुक से पूरा जो है ना पेपर आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसटी जैसे ही लिखा है, एसटी उन्होंने ऑप्शन भी वैसे ही दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? ये बोल रहे हैं सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। अगर आप ये बी ऑप्शन करके आए तो आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन सही आंसर है। अगर आपने ए किया है तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53, जूट की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर आपने भी पश्चिम बंगाल किया है तो आपका 1 नंबर जो है ना वो कंफर्म मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ये जो परीक्षण है इसके बारे में डिस्कस किया था लाइव क्लास में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोखरण इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। लाइव क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस बार, और पता नहीं जो एग्जामिनर था वो क्या लाइव क्लास देख रहा था अपनी, ये समझ में नहीं आया मेरे को। नेक्स्ट, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? ये चंदेरी में। तो इसका जो ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। जो भी करके आए उनको 1 नंबर पक्का है। क्वेश्चन नंबर 56, एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर है। जो भी करके आए उनको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम जो है ना बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसको भी मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था ये क्वेश्चन, और ये 2023 के पेपर में आपको देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मैंने बोला भी था मध्य प्रदेश की जो राजकीय खेल वृक्ष पौधे जो कुछ भी है उनसे एक क्वेश्चन आता है, तो ये खेल से आ गया इस बार। तो इसका जो सही आंसर है मलखम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ये भी लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, बद्रीनाथ धाम किस देवता का मंदिर है? तो ये विष्णु देवता का मंदिर है। ऑप्शन जो है ना बी इसका सही आंसर है। अगर आपने बी किया है तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है वो सोन नदी पर हुआ है। आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसका उपयोग PVC के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड। जिन बच्चों ने किया है उनका ये 1 नंबर पक्का है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, पादप कोशिकाओं में रिक्तकाएँ होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में जो रिक्तकाएँ होती हैं एक संख्या में 1 और बड़ी होती है। आपका सही आंसर है। जिन बच्चों ने भी किया उनका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 63 से, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है बर्फ़ का जमना या बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। अगर आपने बी ऑप्शन किया है तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन संरक्षक है? तो सोडियम बेंजोएट जो है ना वो संरक्षक होता है। अगर आप ये करे होंगे तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन हीरा ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अपरूप। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ दे रखा है, कोशिका में आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। मैंने जो है ना आपके लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था
तो इससे अगर आप सही करके आए हैं तो ये आपका आंसर सही होगा और आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन लाइव क्लास से भी आए हैं और वैसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे उससे भी आए हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप सभी का पेपर जो है ना अच्छा गया होगा। प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर है। 68 सन 1798 एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की? तो स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके की खोज की। ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है वो अमीबा में होता है। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ दे रखा है, मानव शरीर में एस्केरस जीव पाया जाता है। तो एस्केरस जीव जो पाया जाता है वो आंत में पाया जाता है। अगर आपने याद किया है तो आपका सही आंसर होगा, अन्यथा आपका आंसर जो है ना गलत होगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 71, पेट्रोल का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये बिटोनिमस होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अगर आपने सी किया होगा तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग डिस्कवरी होता है। ये भी डिस्कस किया था मैंने, तो इसका जो है ना 1 नंबर पक्का आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 73, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो इसका जो सही आंसर है अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगर आपने अल्कोहल किया है तो आपका ये ऑप्शन जो है ना सही आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 75 में ये बोला गया है, तांबा लोहा आदि विद्युत का चलन करते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो ये सुचालक है यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था साइंस में। निम्न में से किसी पतली सीट में बदला जा सकता है? ये भी क्वेश्चन बताया था। धातुएं जो होती हैं उसे पतली सीट में हम बदल सकते हैं। तो अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77, हीलियम जिनोन आर्गन जो है ना क्या है? तो ये अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। आप पूरा पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद आप ये ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है कमेंट सेक्शन में। जंग का सूत्र क्या होता है? ये भी लास्ट ईयर का पेपर है। लास्ट ईयर के पेपर से ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही आंसर है FeO3 इंटू H2O, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो एक्स किरणें हैं। अगर आपने एक्स किरणें किया है तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है, तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभ की संलयन होता है। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। अगर आपने किया है तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट यहाँ से फिर मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको भी ज़रा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 7.14 की छूट देता है। तो यदि वह वस्तुओं का 390 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 350 होगा। आपका ये सही आंसर है 350। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 82, ये मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। चैप्टर फर्स्ट से था, 3 फार्मूले बताए थे, उनमें से एक फार्मूला आ गया आपके एग्ज़ाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, A² माइनस का B²। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो जाता है 83, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं? तो ये 4 जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप भी 4 करके आएँ तो आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ गया है 84 इसका जो है ना यहाँ दे रखा है 2x + y माइनस का 3z का होल स्क्वायर विस्तृत करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4x² y² प्लस का 9z² प्लस का 4xy माइनस का 6yz और उसके बाद 12x जो है ना zx दे रखा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, और ये भी जो है ना क्वेश्चन लाइव क्लास से ही है बना हुआ है। तो अगर आप जो है ना इसका ये करके आए तो 1 नंबर पक्का है।
अगर इस तरह से 109 वैल्यू दे रखी है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल बनेगा वो 91 का होगा। अगर आपने ये ऑप्शन किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। अगर आपने और कोई आंसर किया है तो शायद आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से फिर आपका आ जाता है 86 में पूछा गया है 8/21 को किस पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए। तो इसको जो है ना 21/8 से गुणा किया जाए तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो ये जो आपको वैल्यूज़ दे रखे हैं इनके मान बताने हैं आपको। -4/5 × 3/7 × 15/16 इंटू में आपका -14/9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका यहाँ से 1/2। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने किया हो उनका 1 नंबर पक्का है। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन ए जो है ना सही आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन ए किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89। तो 0.0343 का जो है ना घन क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर बी ऑप्शन 0.07 इसका करेक्ट आंसर। अगर आप भी ये करके आए हो तो आपका 1 नंबर जो है ना पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो है ना 90 दे रखा है 3x माइनस का 1 6x² प्लस का x माइनस का 1 इस के गुणनखंड करने थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा 2x + 1 इसका सही आंसर आएगा यहाँ से। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 ये लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस भी किया था। तो वहाँ पे जो है ना ये इसका जो सही आंसर बनने वाला 3/2 है। मतलब 3 की पावर 43 लिखा है वो 3 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो इस तरह से ये सही आंसर होंगे। फिर यहाँ से आता है आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, मतलब बिना पढ़ा हुआ। तो निम्नलिखित में से आंकड़ों का बहुलक है। तो ये बहुलक था वो 14 था। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि बताना क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 93 रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र से दोगुनी से 6 वर्ष अधिक है। यदि रमेश की उम्र r है तो पिताजी की उम्र क्या होगी 2r + 6। अगर आपने ये किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट x की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। x की पावर 0 की वैल्यू का होगा 1 आंसर। अगर आपने ये किया है सी ऑप्शन तो आपका 1 नंबर पक्का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 6,000 रुपये पर जो है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो इसका जो सही आंसर था 1260। जिन बच्चों ने 1260 किया है उनका 1 नंबर पक्का है। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि 15 सिर में किसी दीवार को 48 घंटे में से निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितना श्रमिकों को आवश्यकता होगी। तो 24 आपका जो है ना ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो भी बच्चे करके आए हैं 1 नंबर पक्का है। चैप्टर 7 से ये एजुटिव्स जो है ना क्वेश्चन उपकार की बुक से आ गया है। तो इसमें पूछा गया ABC एक त्रिकोण है। फिर उसके बाद D, AB मध्य बिंदु है, DE और EC समांतर रेखाएं खींची गई हैं। फिर इसके बाद इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है DE जो है ना आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर आप ये करके आए ये ऑप्शन तो आपका सही आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 दे रखे हैं, एक ऐसे घनाभ की चौड़ाई जिसका जो है ना एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो है ना वैल्यू क्या होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 11 सेंटीमीटर होगी। जिन बच्चों ने 11 किया उनका ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है, यदि इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था तो अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को सही करके ही आए होंगे सारे बच्चे। कौन कौन सही करके आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 3x + का 4 माइनस का 2 माइनस का 6x = -2/4। ठीक है। अगर आपने इसका जो है ना सही D ऑप्शन है। अगर आपने D किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। क्वेश्चन नंबर 100 एक त्रिभुज के कोण 2
रेशियो 4:3 के अनुपात में है, सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे इन दोनों तीनों को जोड़ते हो तो आपका 9x हो जाता है। इनकी जो वैल्यू है वो 180 है। फिर इसके बाद x अपॉन में 180 अपॉन में क्या हो जाता है 9, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80। तो आपका जो है ना यहाँ पे कितना जो वैल्यू बचेगा वो x बराबर 20 आ रही है। 20 की वैल्यू को जब आप 4 के साथ रखेंगे तो आपका जो है ना 80 आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 80, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कैसे लगा सभी को वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी जो है ना कल कट ऑफ पर भी वीडियो है, और उसके बाद कल कट ऑफ डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड स्कूल ऑफ मॉडल। और उसके बाद यहाँ पे ही मैं डिस्कस करूँगा आपका आगे के क्वेश्चंस और आगे के पेपर। तो आप इस तरह के जो है ना पेपर्स को ज़रूर देखिए जाइए करें एग्ज़ाम में। और कोई भी अगर पेपर वगैरह आता है तो मैं आपको बता ही दूँगा। आपने पहले से आप जो है ना एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको इनसे संबंधित कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से जो है ना आप अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।